वेलकम टू के ज्ञान। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं बिहार फायरमैन बनने के लिए वैकेंसी, जिसका पोस्ट 2380 पोस्ट है, जिसका एग्जाम 27 मार्च 2022 को होने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो फायरमैन 15 दिसंबर 2013 में पूछा गया था और इसके बाद अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा जिसमें बताया गया है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, 2017 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सभी गलत है क्योंकि अभी तक 2013 के बाद 2021 में ही फायरमैन का वैकेंसी आया हुआ है। तो आप जितने वीडियो देखते हैं वो सभी वीडियो यानी फेक वीडियो होता है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि 2013 के बाद अभी 2021 में ही इसका नई वैकेंसी आई हुई है। तो यह वीडियो आपका पार्ट 2 आने वाला है। इसे पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो जाकर पार्ट 1 देख लीजिए। आज पार्ट 1 में मैं 50 क्वेश्चन के बारे में बताया हूँ, आज मैं 50 से आगे क्वेश्चन के बारे में बताऊँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की आने वाली अगली वीडियो जानकारी और फायरमैन और बिहार से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो इसीलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिया गया बेल आइकन को लिए ताकि इस तरह की आने वाली अगली वीडियो जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट में क्वेश्चन आपका यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों यह हम सिर्फ इसमें फास्ट रिविजन करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट को नहीं जानेंगे। आप सिर्फ देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप में कि उसमें कितना सही होता है और अपना मार्क्स नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और आपका इसका आंसर पहले से पता है तो नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है पेरिस है, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन आपके साथ संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। दोस्तों बता दें कि संतोष ट्रॉफी है वह किस खेल में दिया जाता है, तो यह संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा आपको दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और बता दें जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और एक और नया नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, जिसका नारा नरेंद्र मोदी ने दिया है। अगला आपका क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स चूज द राइट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार इसमें जो कुछ फिल होगा आपको फिल करना है। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है नाइडर न्यू ईयर इग्नोर वैलेंटाइंस डे डैश डैश ए नेशनल हॉलिडे इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ईद, यानी कि यहाँ पर देश के बाद ईद इसमें फिल होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, यह भी आपको फिल द ब्लैंक्स है। यह क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर दिया हुआ है आइदर हिस्टोरिकल ओशियंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन व्हाट ऑल दिस बुक्स डेट एज ओनली आर एस 700, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ड विच इज द ऑलवेज यूज एज सिंगुलर, इसमें आपको सिंगुलर वर्ड को चूज करना है, तो इसका हो जाएगा मिसल्स। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है द यंग वन ऑफ ए गॉड इज किड एंड दैट ऑफ ए हेन, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि चिक, यानी जो हो गया चूजा, यानी हेन का जो बच्चा होता है उसे चूजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन इनकरेक्ट, इसमें आपको जो गलत है उसे चूज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा या डी नंबर बार एंड डैम, क्योंकि बार होता है सुअर और डैम इज बांध, यह कभी इसे मिल नहीं खा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर है रोस्टर हेन यानी मुर्गा मुर्गी। इसके अलावा यहाँ पर है पार्टिज एंड मे पार्टिज, यानी कि कुलपति और माता कुलपति, यह सब मिल जा रहा है। इस तरह यह भी मिल जा रहा है और यह जो है बार नेम नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, यानी भारत में जो खरीफ फसल होता है कब इसका मौसम होता है, तो जून जुलाई में खरीफ फसल का मौसम होता है। अगला क्वेश्चन है जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, तो ऑप्शन आपको देख सकते हैं यहाँ पर जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा या इनमें से सभी द्वारा, तो जैव मंडल में जो रासायनिक पोषक होता है इनमें सभी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन जो संश्लेषण होता है वह होता है राइबोसोम द्वारा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है पर खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलता है, यानी जो खाद्य श्रृंखला होता है जो उसमें प्रकाश होता है किसको किसमें बदलता है, तो यह रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलता है खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 2-4 डायोक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा एक खरपतवार नाशक। इसी तरह आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है, तो पाई जाती है पौरीफेरों में। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका 67 नंबर क्वेश्चन है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक टीडा घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा, तो तृतीय पोषी स्तर पर जाएगा आपका मेढक। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीले गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका राइट हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का जो रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा होता है, यानी ऊर्जा घटती है। अगला क्वेश्चन है इसमें अगला कैकेट्स में पाए जाने वाले अनुकूलन है, तो यह आपका समझ जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा पूर्णा भूपर्ण एवं पर्णशूल। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है भारत का अगला क्वेश्चन है आपतन
का कोण इनके बीच होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण होता है, आपतन का कोण। इस तरह अगला क्वेश्चन है, जैसा तो यहाँ प्रत्यवर्ती धारा में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहता है। तो प्रत्यवर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा के मान दोनों हमेशा बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वर्णपट्टी कहते हैं, विभिन्न रंगों के समूह को। अगला क्वेश्चन है, दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान बताइए। इसे आपको देखना है और यहाँ पर आपको त्वरण का मान बताना है। तो इसमें आपका त्वरण होगा वह 0 होगा। तो यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका के कारण क्या होता है? तो विश्राम जरूरत लगता है। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध से प्रभावी होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इस तरह आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक u1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक u2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तब sin I बटा sin R का मान क्या होगा? दोस्तों यह जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसे आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह आपका अगला क्वेश्चन है, दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वह 5 किलो है और यहाँ पर 10 किलो है। इसका हो जाएगा G/2, क्योंकि ये सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जो न्यूमेरिकल होगा और मैथ होगा उसे मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि इस पर उस सक्सेस नहीं हो पाएगा। इस पर मैथ या मोबाइल पर मैथ बनाना संभव नहीं है, तो इसलिए मैं मैथ और न्यूमेरिकल को छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियन का मान होता है। तो इसका मान होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या के बराबर इसका ही मान होता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित अबंध होते हैं। तो इसमें त्रिसंयोजी अबंध होते हैं। इस तरह आपको यहाँ देख सकते हैं 97 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, तो यह एक समअवयव है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर 1 बिलियन जिसका pH3 है, तो उस बिलियन में OH की सांद्रता कितनी होगी? तो इसका हो जाएगा 10⁻⁻11। इसी तरह आप यानी कि इसमें जितने भी, और इसका लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, इसलिए ग्रेफाइट का पेंसिल में उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज मैं इसमें 50 क्वेश्चन देखा, जिसमें मैथ और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ, क्योंकि यह मोबाइल पर बताना संभव नहीं है। तो आपका जितना स्कोर है नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक देखते रहिए क्या क्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।